नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे हत्याकांड की जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये कहानी कुछ-कुछ श्रद्धा वाकर निकी यादव की याद दिलाएगी। दोस्तों, अगर क्रूरता के मामले में देखे जाए तो श्रद्धा वाकर और निकी यादव से भी ज़्यादा क्रूर और ज़्यादा ही दिल दहला देने वाली ये हत्याकांड है। दोस्तों, ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट असम के गुवाहाटी शहर के नुनमाटी एरिया की। दोस्तों, एक लड़की जो एक जिम ट्रेनर थी और अपने ही उस आकांक्षाओं के बली हुई। दोस्तों, उसने शादी की अमरज्योति दे नाम के एक लड़के से जिससे वो प्यार करती थी। दोस्तों, ये जो लड़की है इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इनका नाम है वंदना कलिता और इन्होंने आज से करीबन 12 साल पहले शादी की अमरज्योति दे नाम की एक वहीं के ही रहने वाले लड़के से। यहाँ अमरज्योति दे अपने माँ के साथ रहते थे और अपने माँ के इकलौते बेटे थे, उनके पिताजी नहीं थे। और अमरज्योति दे के बारे में यह जानने को आया है कि उनके स्वभाव में कुछ खराबियाँ थी। वो ड्रग्स एडिक्ट थे और इनके कुछ महिला मित्रों संग संबंध शादी के बाद भी रहे थे। दोस्तों, शादी के कुछ साल तो बीते। अपने सास शंकरी दे के साथ वंदना कलिता रहने लगी और जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे अमरज्योति दे सही राह पर नहीं आ रहे तो उन्होंने अपने बहू को ही बहुत सपोर्ट किया और वो एक जिम ट्रेनर की हैसियत से अपने आप को स्टेब्लिश करने में सक्षम रही। वंदना कलिता वहीं के ही एक जिम जिसका नाम है गोल्ड जिम में ट्रेनर के रूप में काम करती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अपने पति की बेवफाई और रुसवाई को सहते सहते वंदना कलिता ने भी अपने कुछ निजी दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक था अरूप देका और एक थे धंती देका। जब इन सब बारे में उनके सास शंकरी दे को पता चला तो धीरे धीरे बहू और सास के रिलेशंस में भी खटास आने लगे। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि शंकरी दे ने अपने एक दूसरे मकान में रहने लगी वो अकेली और अमरज्योति दे और वंदना कलिता साथ में रहने लगे दूसरे मकान पे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि शंकरी दे को ऊपर वाले के देन से उनके बहुत सारे संपत्ति थे। सुनने में आया है कि उनके पास 4 मकान थे, 5 मकान थे जिसमें इसे एक में वो रहती थी और 4 उन्होंने किराए पे चढ़ाया हुआ था। उसके किराए भी लगभग बहुत सारे आते थे। और वंदना कलिता और अमरज्योति दे ये एक उनके दूसरे मकान में रहते थे। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अमरज्योति दे अपने महिला मित्रों संग नशे करने में और उनके खास रिश्तेदारी निभाने में ज़्यादा वक्त गुजर जाता था, तो वंदना कलिता उनके साथ नहीं रह पाई। फिर वो उसी शहर में रहने वाले थोड़ी ही दूर में अपने मम्मी पापा के पास चली गई। दोस्तों, इस बीच वंदना कलिता ने अपने जिम की ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर जो वो नौकरी करती थी उसको चालू रखा और वो अपने दोस्तों के साथ भी अपने निजी संबंध को बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे वंदना कलिता को लगने लगा कि उनके रिलेशंस अब और अच्छे नहीं होने वाले हैं और अमरज्योति दे के साथ उनकी नहीं बनी। फिर अमरज्योति दे ने उनसे डिवोर्स के लिए अप्लाई किया कोर्ट में। जब वंदना को लगा कि उनके हाथ से सारे संपत्ति और सब कुछ चला जाएगा तो उसने सोचा और अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। दोस्तों, वंदना कलिता के जो दोस्त है अरूप देका और धंती देका, उनके साथ मिलके उन्होंने 26 जुलाई 2022 में अपने सास के यहाँ वो एक दिन शाम को जाती है और तकिए से उनके सास रोक के उनकी हत्या कर देती है। दोस्तों, क्योंकि सास अकेली रहती थी अपने एक दूसरे मकान में तो जल्द ही किसी को पता नहीं चलता इस बारे में। वंदना कलिता और उनके दो साथी मिलकर सास के शव को टुकड़ों में बांटते हैं और गाड़ी में ठूस के अगले ही दिन निकल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के ही एक दूसरे स्टेट मेघालय की तरफ। दोस्तों, मेघालय मेघालय की खूबसूरत वादियों को तार तार करते हुए वे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि मेघालय एक घने जंगल और एक
पहाड़ पर्वतों के एरिया है, तो वहाँ से वो एक चौराहे पे जाते हैं और ऊपर से खाई की तरफ उन लाश के टुकड़ों को ढकेल देती है कपड़े में लिपटे हुए। फिर दोस्तों वंदना कलिता और उनके दो दोस्त वापस आते हैं गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में आके उनके अपने जीवन अपने ही तरीके से वो लोग काटने लगते हैं। फिर दोस्तों वो कुछ देर आराम से बैठते हैं, करीबन एक महीना। 26 जुलाई को उन्होंने शंकरी दे अपने सास की हत्या की थी। 27 को उनके बॉडी को ठिकाने लगाया था मेघालय के खाड़ी जंगलों में। और उसके बाद आती है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 17 तारीख को वंदना कलिता अपने पति के यहाँ जाती है और अपने पति को भी उसी तरह स्ट्रैंगुलेट करके मार डालती है। दोस्तों वंदना कलिता उस वक्त जाते हैं जब पति नशे में धुत होकर अपने घर में सो रहा था, और पत्नी उनके दो दोस्तों के साथ जाती है, उन्हें मारते हैं, उन्हें उसी तरह से काटते हैं। और फिर अगले ही दिन मेघालय के एक दूसरी जगह में जिसका नाम है दाउकी, उस जगह में वो ऊपर से खाइयों में उस लाश के टुकड़ों को दूसरी दूसरी जगह फेंक देते हैं और वापस अपने घर गुवाहाटी में चली आती है और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगती है। दोस्तों करीबन 20 तारीख को 20 अगस्त 2022 को वो पास के ही पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरे और मेरे सास और मेरे पति के बीच में कुछ अनबन थी और हम लोग अलग रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है पर उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। फिर पुलिस ने उनके तहरीर पर एफआईआर लॉन्च किया और पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रहा। इस बीच दोस्तों किसी को ये नहीं लगा कि वंदना इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि वंदना ने अपने आप को उतना ही बेसहारा और बेचारी जो दिखाया था। बीच बीच में वंदना जाती, पुलिस स्टेशन में खबर करती उनके सास और उनके पति के बारे में और वापस चली आती। इसी तरह दोस्तों आया 2023 का महीना। 2023 के महीने में एक दिन वंदना फिर से पुलिस स्टेशन गई, अपने पति और सास के बारे में खबर ली। फिर उन्होंने और एक शिकायत डाली ये कहते हुए कि उनके सास और पति की कोई खबर नहीं मिल रही है, और इस बीच जो वंदना कलिता की सास है शंकरी दे, उनका जो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा हुआ था, उनका जो पैसा अकाउंट में आता है वो उनके मामा जी यानी कि सास शंकरी दे के भाई हड़प रहे हैं, उन्हें खर्च कर रहे हैं अपने निजी कामों में, क्योंकि दीदी तो रहे नहीं, कहीं गई है और उनका कोई पता नहीं चल रहा है और उनका भांजा का भी कोई खबर नहीं है। और वंदना कलिता तो अपने घर में अनबन के कारण रही है, तो वो प्रॉपर्टी सब हड़पने का वो कोशिश कर रहे हैं। इस शिकायत के डालने के बाद पुलिस को जैसे फिर से याद आती है करीबन कई महीनों पहले डाली गई उस एफआईआर के बारे में जिसमें कहा गया था कि शंकरी दे और उनके बेटे लापता है। दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है कि शंकरी दे के अकाउंट से किसने किसने पैसा निकाला है। दोस्तों पुलिस ये जान के हैरान रहती है कि शंकरी दे के अकाउंट से पैसा निकालने वाली कोई दूसरी नहीं, वंदना खुद थी। वंदना इस बार चूक चुकी थी और वंदना को पुलिस पकड़ चुकी थी। दोस्तों लेकिन पुलिस ने इसके बारे में खबर होने नहीं दी। पुलिस धीरे धीरे अपने काम में आगे बढ़ती रही। जब उन्होंने सारे फुटेज जिस एटीएम से वंदना ने पैसे निकलवाए थे उसके फुटेज उसके रिकॉर्ड सब मिल गए, तो वंदना को उन्होंने हिरासत में ले लिया 2 दिन पहले। जब हिरासत में लिया और शक्ति से पेश आई तो वंदना ने सारे राज खोल दिए। वंदना ने बताया कि उनके फ्रेंड अरूप देका जो कि गुवाहाटी के ही एक दूसरे लोकेलिटी खानापाड़ा में रहते हैं, और धंती देका जो कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया के रहने वाले हैं, और वंदना कलिता खुद, तीनों ने मिलके कैसे 26 जुलाई 2022 को उनके साथ शंकरी दे की हत्या की और 27 जुलाई 2022 को उसके बॉडी को ठिकाने लगाया। फिर उन्होंने कहा कैसे 17 अगस्त 2022 को उन्होंने अपने पति अमरज्योति दे को हत्या की और 18 अगस्त 2022 को उन्होंने उनके लाश को भी ठिकाने लगाया।
दोस्तों, फिर पुलिस ने उनके 2 दोस्तों को पकड़ा और उस क्राइम में इन्वॉल्व रही जो कार थी, हुंडई एसेंट कार, उसको भी अपने कब्जे में लिया। फिर उन तीनों को लेके पुलिस मेघालय के खाड़ी पहाड़ों में घूमती रही, लाश को ढूंढते हुए। दोस्तों, पुलिस को उनके निशानदेही पर शंकरी दे की बॉडी के कुछ हिस्से तो ज़रूर बरामद हुए हैं, लेकिन अमरज्योति दे की अब तक कोई बॉडी पार्ट या उनके बॉडी को उन्होंने रिकवर नहीं किया है। दोस्तों, अमरज्योति डे और शंकरी डे दोनों की बॉडी को उन्होंने चॉप किया और उनको ऊपर से नीचे जंगलों में फेंक दिया। दोस्तों, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है मेघालय, तो पहाड़ के ऊपर से अगर खाई में धकेल दिया जाए तो उन्हें ढूंढने की बहुत मुश्किलें आती है, जो पुलिस फेस कर रही है। और वहाँ जंगलों में जानवर रहते हैं, और क्योंकि इन इंसिडेंट को भी थोड़ा वक्त गुजर चुका है, तो पता नहीं वो बॉडी किस हाल में होगी। और ये एक चैलेंज होगी गुवाहाटी पुलिस, असम पुलिस के लिए कि वो कैसे उन बॉडी पार्ट्स को रिकवर करें। दोस्तों, ये कहानी कुछ कुछ याद दिलाती है श्रद्धा वकर कहानी के बारे में। कैसे उस डेड बॉडी को चॉप किया, फ्रिज में डाला और फिर फेंक दिया जंगलों में, और पुलिस ने एक एक टुकड़े की बरामदी की। हम आशा करते हैं कि असम पुलिस भी अपने कार्य में सफल होगी और सारे बॉडी पार्ट्स और सारे सबूत जुटा के इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।